नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि एनर्जीज़ के रिलेटेड है और उसके आईपीओ को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अप्रॉक्सीमेटली वो 25 टू 30% रिटर्न दे चुका है लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही, और आने वाले टाइम में भी उसका भविष्य में अच्छा मतलब रिटर्न दे सकता है। तो जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है वारे एनर्जीज़ लिमिटेड। इस शेयर में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 2991, और आज के दिन भी लगभग ये 3.5% की इसमें तेज़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउन भी गया ये लगभग 2710-15 रुपये तक, एंड उसके बाद फिर इसने एक अच्छी रिकवरी की और अप्रॉक्सीमेटली आज इसने 3000 के लेवल को भी टच किया। इस शेयर में अभी क्या हमें करना चाहिए, और अगर आपके पास ये शेयर लिस्टिंग के टाइम से है, जो आईपीओ आया था, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो वेरी गुड, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया था पर मुझे ये आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ। और जिनको भी ये मिला है लगभग उनका पैसा वहाँ से अभी डबल हो चुका है। ये जब आईपीओ का इसमें जो बैंड था वो था 1500 रुपीज़ का उस टाइम शेयर था, एंड जब लिस्टिंग हुआ तो ये शेयर था 2400 रुपीज़ पे इसका लिस्टिंग हुआ था, एंड विद इन 1 वीक लगभग 3000 रुपीज़ को टच कर लिया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मोहर ट्रेडिंग वाले में वीडियो में बताया था कि इस शेयर के बारे में ऑलरेडी, कि फ्यूचर में इसका मतलब बहुत ही अच्छा भविष्य है इस शेयर का, एंड आने वाले लगभग 2 से 3 साल में ये 5000 रुपीज़ को भी टच कर जाएगा। वारे एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है वो काम पे ये फोकस कर रही है कंपनी, वो है सोलार सिस्टम। तो आपको सबको ही पता है कि सोलार एनर्जी एंड सोलार सिस्टम में कितना ज़्यादा हमारी सरकार हो, ओवरऑल वर्ल्ड का देखा जाए तो किस तरह के फ्यूचर्स में प्लान्स आ रहे हैं, तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रोथ है। इसका मार्केट कैप जो है वो है लगभग 85,975 करोड़ रुपीज़ का, एंड करंट प्राइस जो है 2991 का। इसका जो हाई रहा है वो 3000, जो कि आज के ही टाइम में इसने हाई जो है अपना मतलब अचीव किया है 3016 रुपीज़, एंड जो लो रहा था वो था 2295। तो देखिए जो भी है इस सेक्टर में जिसको मतलब अच्छा पैसा बनाना है, तो मैं आपको अभी बता दूं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी इस शेयर लिस्टिंग गेन के लिए लिया होगा या शॉर्ट टर्म के लिए सोचा होगा, तो कोई भी हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरा ही अलॉटमेंट आईपीओ होता तो मैं भी ज़्यादा टाइम रुकता नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरा भी एक मोटो रहता है कि मैंने जितना पैसा लगाया है, मान लो मैंने इसमें 50,000 लगाया, तो मेरा अभी के टाइम में वो पैसा डबल हो जाता, और डबल होते ही जो मेरा, जिस तरह मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, तो जैसे मेरा पैसा डबल होता तो मैं उसमें से अपना पैसा जो मैंने 50,000 लगाया था वो मैं विड्रा कर लेता, एंड 50,000 जो प्रॉफिट था उसको छोड़ देता, कम से कम मैं 5 ईयर्स के लिए। तो वैसा ही काफ़ी लोगों में अभी चल रहा होगा जिनको ने 1500 रुपये पे जो इनका आईपीओ का जो बैंड था वहाँ पे लिया होगा, तो अभी बिकवाली स्टार्ट किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी बेचा होगा, जो शॉर्ट टर्म का था उन्होंने भी बेचा होगा, कई सारे लोग होते हैं जो फोमा का शिकार होते हैं उन्होंने भी इसको बेचा होगा अभी। तो आने वाले टाइम में देखिए हो सकता है विद इन 1 वीक में कि ये शेयर जो है वो आपको 3200 तक जाता हुआ मिले, एंड देन वहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आए, वहाँ से हो सकता है कि ये शेयर फिर अगेन आपको 2500 2600 रुपीज़ पे मिले। तो इस शेयर का जो देखिए आप देख सकते हैं कि फेस वैल्यू जो है वो है 10 का। तो मेरा जो पर्सनली इस शेयर में जो राय है वो अभी शेयर में मैं तब भी बाइंग करूँगा फ्रेश एंट्री जब मुझे ये 2600 एंड 2500 के लेवल पे मिले, एंड अगर ये शेयर और गिरता है तो मैं लगभग 2400 पे और इसमें ऐड करूँगा। अगर ये शेयर यहाँ से 3000 प्लस पे चला गया, मान लो 3200 तक भी गया, तो मैं छोटा सा अमाउंट इसमें और लगा सकता हूँ, क्योंकि इस शेयर में तेज़ी तो आनी आनी है, क्योंकि जिस तरह ये जिस सेक्टर पे ये कंपनी काम कर रही है, तो वो आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है जो 5 ईयर्स में आपके पैसे को वो वहाँ से 3 गुना 4 गुना भी कर सकता है। तो इस शेयर का अगर आप पी रेशो का बाकी जितने भी हैं उनके साथ कंपेरिजन करेंगे, तो चाहे वो सीजी पावर, एन इंडिया हो, सुजलॉन एनर्जी हो, वेल हो, हिताची हो, तो जितने भी हैं उन सब में मतलब जो आपको जिसका पी वैल्यू कम है वो अभी आपको बारे एनर्जी ही दिखाई देगा, जिसका जो है रेशो है वो 86.96 चल रहा है। तो जितने भी आप देख सकते हो उन सब में बेस्ट पे अभी दिख रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये भी इसको मतलब और अच्छा बनाता है, एंड पता है कि इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 468 से जो लास्ट जून 2023 में आया था, एंड करंट ईयर में जून 2024 में ये बढ़ के वहाँ से 552 हुआ, 14% से 16%। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो वो भी 457 था, अब इस बार का 531 है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आपकी 338 करोड़ से बढ़ के 401 करोड़ पहुंच गया है। सेल्स की बात की जाए तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इसका सेल्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं 2020 में
आप देख सकते हो 1996 का, देन मार्च 2021 में 1953 करोड़, देन 2022 में ये वहाँ से काफ़ी हाई जंप मारा 2854 करोड़ पे, एंड 2023 ईयर में आप देखोगे तो वहाँ से लगभग लगभग ये 3 गुना हो गया 6751 करोड़ का। और अभी 2024 में देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे 11,398 करोड़ पर ये बिजनेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका इंक्रीज़ हो रहा है ये प्रॉफिट भी। एंड इसके साथ साथ आप इन प्रॉफिट का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि ये 93 से फिर 85 हुआ, 106, एंड देन देखिए आप 106 करोड़ से 836 करोड़ पे पहुंचा। और इस साल जो है मार्च 2024 में ये सबसे ज़्यादा मतलब ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से मतलब कंपनी जो है वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर जो है अपना, चाहे उसका सेल्स हो चाहे एक्सपेंस हो, मतलब जितना भी है वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, इंक्रीज ही हो रहा है। नेट प्रॉफिट का भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 39 करोड़, देन 48 करोड़, उसके बाद 80 करोड़, देन 500 करोड़, एंड सबसे ज़्यादा इस बार का है करंट में 1274 करोड़। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कंपनी जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और आने वाले फ्यूचर में जिस तरह इस सेक्टर का मतलब जो भविष्य है, तो यहाँ से डेफिनेटली कि ये कंपनी जो है 5 गुना 10 गुना इंक्रीज़ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि इसमें अच्छी खासी प्रमोटर्स की होल्डिंग जो जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो है 64.31 जो है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एंड एफ और डी का भी 2.23 एंड 3.02% उनका है। पब्लिक का 30.46 होल्डिंग है। तो इतना भी खराब होल्डिंग नहीं है कि जिसे हम बोल सकते हैं कि ये कि कंपनी जो है वो डूबने वाला है या कुछ है। तो धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है। आपको पहले बता रहा हूँ कि जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है वो इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो मैं बोलता हूँ वो लॉन्ग टर्म का पीरियड जो है वो आपको 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स जो है वो आपको इस सेक्टर में देने चाहिए, मतलब होल्डिंग में। अगर 3 to 5 ईयर्स देते हैं आप, तो ये अभी जो करंट प्राइस है 3000, वहाँ से इंक्रीज़ होके आपको 5000 से 10000 भी देखने को मिल सकता है ईजिली। और आज आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में एक अच्छी गिरावट आई है। पूरा मार्केट में ही काफ़ी ज़्यादा कि लाल निशान आपको देखने को मिला होगा। चाहे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50 हो, निफ्टी 50 में भी देख सकते हैं कि लगभग 1.27% जो नेगेटिव रहा, लगभग 309 पॉइंट। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 1.40% की इसमें गिरावट रही, 982.50 पॉइंट्स। निफ्टी मिड कैप में भी रेड निशान ही देखने को मिला, 0.83% का इसमें नीचे को मिला देखने को रेड निशान में। और बैंक निफ्टी में भी 458 पॉइंट्स जो है वो नीचे रहा, 0.89%। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि आज के दिन ना मैक्सिमम सभी सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट रही, 1 से 1.5% तक। चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे वहाँ पर भी 1.20% का नेगेटिव रहा, 287.35 पॉइंट्स। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आज जो है जितने सारा जो सेक्टर्स थे उनमें मैक्सिमम मतलब नेगेटिव नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। इन सबके रेड निशान पे जाने के बावजूद भी आप देखोगे कि हमारा जो बारे जो था स्टॉक्स, उसमें मतलब आज लगभग 3.5% की तेज़ी रही। तो वारे एनर्जी लिमिटेड के बारे में मैंने मैक्सिमम कवर कर ही लिया कि इसका कितना 52 वीक्स हाई था जो कि आज के दिन का ही रहा, एंड 52 वीक लो जो था वो 28 अक्टूबर को था। डेट ऑफ लिस्टिंग था 28 अक्टूबर 2024 पे। एंड जो जिनको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था उनका जो आईपीओ जो बैन था उसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज़ पे उनको मिला था। तो ऑलमोस्ट वहाँ से सभी का पैसा जिनको आईपीओ लगा होगा उन्होंने ऑलमोस्ट अपने पैसे को डबल कर लिया है। तो इस टाइम जो है वो बिकवाली आएगी ही आएगी। तो मैंने अपना व्यू भी बता दिया सबको कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है 2600-700 के पास फिर से अगेन आता है तो मैं अपना थोड़ा सा अमाउंट इसमें ऐड करूँगा। और अगर ये यहाँ से हाई चला जाता है तब भी मैं थोड़ा सा अमाउंट इसमें ऐड करूँगा। और मेरा जो सोचना है शेयर मार्केट में, तो मैंने हमेशा ही यही सोचा है कि इस मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में चाहिए। बाकी आप देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो सकता है कि पैसे लोग बनाते हैं। मैंने भी कुछ इसमें मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया था और वहाँ पे मेरा भी पैसा बना था। बट ओवरऑल मैंने देखा कि लास्ट का एट द एंड मतलब जिस तरह मैं होल्डिंग में पैसे कमाता हूँ उस तरह का मेरा उसमें एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं। टू दी फ्रैंक मैं आप सभी को मतलब जो सच्चाई है वही बताना चाहता हूँ। किसी को भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता झूठ कि हाँ आप ऑप्शन में जाइए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग क्या है ऑप्शन में मतलब ज़्यादा कुछ जिनको नॉलेज भी नहीं होता, जिन्होंने किसी 10 बंदों के वीडियो देख लिए या फिर जिन्होंने किसी के कहने पे मतलब अपने पैसे को इतना, हर बंदे की मेहनत की कमाई होती है पैसा। आज के टाइम में हर बंदे को पता है कि किस तरह पैसा कमाया जाता है। तो किसी के बोलने पे अगर आप अपना इतना कीमती पैसा ऑप्शंस में लगाते हो, एंड आपको पता है आजकल टाइम डिके किस तरह मतलब आपके पैसे को ना वो धीरे 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 जीरो पे ले आता है पैसा।
जिस किसी का लक है, मतलब वही है कि 99% जो है लोगों को लॉस होता है, एंड 1% जो होते हैं बंदे में ज़्यादा लालच नहीं है, तो वो बंदा क्या है ऑप्शन में भी पैसे कमा सकता है। किसी ने सवा 9 बजे मार्केट खुलते ही 9:15 पे मार्केट खुला, उसने देखा कि हाँ 10 बजे, साढ़े 11 बजे तक किसी ने मतलब ज़्यादा नहीं 5-6 हज़ार रुपया अपना प्रॉफ़िट कर लिया। वो बंदा उसी में मतलब जिस उसने टारगेट लगाया था, अपने माइंड में सेट किया था कि मुझे आज इतना ही पैसा, मैंने अपना 40 टू 50,000 रुपीज़ इसमें लगाया है ऑप्शन में, एंड मुझे इसका 10% 5,000 भी मिल गया तो मेरे लिए सफिशिएंट है। जो बंदा इस ये सोच के चलता है, तो वो ही बंदा मतलब ऑप्शन में ज़्यादा पैसे कमा सकता है मेरे ख़्याल से। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जब तक 3:30 का टाइम नहीं हुआ तब तक उनको, एक बोलते हैं ना कि नशे की तरह, जुए की तरह एक लत सी लग जाती है कि एक अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है 10-11 बजे तक, एंड सेकंड हाफ़ में 12 बजे के बाद फिर वो अपना पैसा जो कमाया है वो उसमें उड़ा ही देते हैं, देन अपनी जेब से लॉस कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन से बेटर है आप लॉन्ग टर्म। और अभी जो मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैंने आपको राय दी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे इस जो मैंने बताया उससे मतलब अलग सोच रखते होंगे। तो अच्छा है, जिनका पैसा बनता है भाई अच्छा है, आपका पैसा है, आप जिस जैसे मर्ज़ी रहें, आप करें। बट जो मुझे लगा कि न्यू कमर्स के लिए स्पेशली, कि आप पहले शेयर मार्केट की एबीसीडी को जानें, देन उसके बाद अपना पैसे को इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ऑप्शन में ही जाना है तो एटलीस्ट आप 1 महीना 2 महीने आप मतलब रफ़ली ऐसे देखें कि हाँ मैंने ये कॉल बाय की होती, कि क्या रिज़ल्ट आता। तो पहले आप ऐसे रफ़ली एक मतलब ट्राई कर सकते हैं, देन उसके बाद आप कीजिए। मैं भी करता हूँ, मार्केट में लगाता हूँ ऑप्शन में। जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि जब बजट का आ गया, इलेक्शन का आ गया, एंड अभी सडनली 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो यूक्रेन एंड रशिया का वार स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद आपने देखा इज़राइल एंड ईरान का। तो ऐसी जो न्यूज़ होती है ना, किसी कंपनी में, किसी बैंक सेक्टर में बड़ा स्कैम हो गया, तो उस टाइम पे कि हम ऑप्शन में लगा सकते हैं, बट वो भी उतना ही पैसा जितना आप लॉस जो है वो झेल सकें। यानी कि वो मेंटली आपको दिमाग से तैयार रहना चाहिए कि हाँ इतना मेरा पैसा चला गया तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ये सोच के पैसा लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बाद में ज़्यादा ना दुःख होगा, और हो सकता है कि आपके 90% चांस हैं आप प्रॉफ़िट उसमें गेन करें। तो इसलिए मैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैं उनको मतलब मैक्सिमम यही बताता हूँ कि आप ऑप्शन की बजाय ना आप होल्डिंग में करोगे। क्या होगा, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में भी आपको बताया कि किसी ने मान लो 10 लाख रुपया लगाया था और मार्केट क्रैश हुआ कोरोना के टाइम, मतलब इतना ज़्यादा क्रैश हुआ, किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। इससे पहले भी हुआ है 1990 में, आपको पता होगा स्कैम के बारे में, देन 2009, और फिर 2020 में इतना बड़ा क्रैश हुआ कि किसी ने 10 लाख रुपए लगाया था तो वो 10 लाख का 1 या 2 लाख रुपया ही रह गया था 2020 में। अप्रैल या मई मंथ की बात बता रहा हूँ मैं। देन जिस बंदे में पेशेंस होगा, अच्छी कंपनीज़ में फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं उसमें पैसा लगाया होगा, तो वो उन्होंने 2 साल में 2 लाख का, मेरे ख्याल से 20 या 25 लाख रुपए भी बन गया है उन कंपनीज़ का। क्योंकि जिस कंपनी का भाव था 1500 रुपया, वो 150, कोई कंपनी 100 रुपये पे भी पहुंच गई थी। देन आप उन्हीं कंपनी को उठा के देख लो, चाहे वो टाटा की हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इन्फोसिस हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी आप उठा के देख लो कि कहाँ से कहाँ आ गई थी, एंड जिस रेट पे वो 2019 में चल रही थी वहाँ से डबल अभी प्रेजेंटली चल रही है। तो मार्केट ना पहले रुका कभी, ना रुकने वाला है। जब तक ये दुनिया है, इंसान है, तब तक ये मार्केट चलता ही रहेगा और ग्रो करता ही रहेगा। तो इसलिए होल्डिंग में है वो, तो आपका पैसा बनता रहेगा, इसमें कुछ ये नहीं है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और आपको जिस कंपनी में बिलीव है, जो कंपनी फॉर एग्जांपल आप दिनचर्या में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सुबह उठते हो, उठते ही आप ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट का आपको पता है कि हाँ डेली यूज़ होने वाला है, वो चलेगा। आप मिल्क प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। खाने का देख लो, डी मार्ट का देख लो, आप डी मार्ट में आज के टाइम में कितनी वैल्यू है। अभी आप टाटा मोटर्स का देख लो, कितना ज़्यादा उनका मतलब ग्रो हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कहाँ वो 150-200 रुपये पे चल रहा था, फिर 350, देन 1000 रुपीज़ से भी अब गया। फिर आप अभी के टाइम में, मैं ग्रीन एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो 10 से 15 साल हैं वो उसी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसी सेक्टर के हैं 10 से 15 साल। और वहाँ पे मतलब आज के टाइम में जो वैल्यू चल रही है वहाँ से 10 गुना 15 गुना भी पैसा आपको ये कंपनीज बना के दे सकती हैं। तो मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि मोहर ट्रेडिंग पे 5 स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो रियल में ये मतलब सच्चाई है, बस बंदे को थोड़ा सा ना पेशेंस रखना चाहिए, और होल्डिंग में मतलब थोड़ा सा एक बिलीव होता है, अगर आप विश्वास रखोगे तो आपका एक अच्छा पैसा बनेगा। फिर में एक और जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 22 नवंबर की, क्योंकि इस दिन जो है 22 नवंबर को, जो लगभग जो एंकर पोर्शन साइज़ था 1276.93 करोड़, जो एंकर पोर्शन साइज़ था, मतलब उनके पास जो होल्डिंग था, वो जो होल्डिंग है वो विद इन 30 डेज़, जिसका एंकर लॉक इन पीरियड था, उसका 50% जो है वो सेल कर सकते हैं, मतलब वो 50% को शेयर्स को वो वहाँ से उस डेट को फ्री कर देंगे।
तो इससे क्या है, बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि इस शेयर पे इस डेट को 22 नवंबर को हो सकता है कि ये शेयर वहाँ से 10 या 15% डाउन हो जाए। पर जो मेरा पर्सनली मानना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज की डेट में ही आप देखोगे अगर, तो इस वारे एनर्जी शेयर में लगभग 3600 करोड़ का आज जो है वो शेयर का मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस पे ट्रेड हुआ है। तो वहाँ के कंपैरिजन में 1276 करोड़, और उसका 50% करेंगे तो लगभग आप देख लो 650 करोड़ का जो एंकर लॉक इन पीरियड था वो फ्री हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टर जो है वो 650 पूरे के पूरे शेयर ही मतलब बेच देंगे, सेल कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हो सकता है वो यहाँ से 100 या फिर 200 शेयर को सेल कर दें, हो सकता है। तो फिर आप देखोगे तो उसके कंपेरेबल कहाँ 3600 करोड़ का पर डे इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है शेयर्स में, बाई एंड सेल में। तो वहाँ इतनी बड़ी क्वांटिटी के आगे 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इतना सेल भी कर देते हैं या 200 करोड़, तो उससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे जो नज़रिया है उससे 2 to 3% हो सकता है उस दिन जो है वो ये शेयर डाउन हो। तो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, और हो सकता है कि फर्स्ट सेशन पे वो इतना डाउन हो, सेकंड सेशन पे वहाँ से इंक्रीज हो जाए, ये भी हो सकता है। एंड रिमेनिंग जो सेकंड डेट है वो है 21 जनवरी 2025। इसका मतलब कि पहला 50% जो था वो एंकर लॉकिंग पीरियड जो है वो फ्री हो रहा है 22 नवंबर 2024 को। तो एक तो इस दिन बिकवाली आएगा, एंड सेकंड जो है वो है 21 जनवरी 2025। उस टाइम पे 50% जो है वो एंकर ब्लॉकिंग पीरियड जो है वो फ्री हो रहा है। ये था 19 डेज़ में, और ये था फर्स्ट 30 डेज़ में जो आप देख ही रहे हैं। तो बहुत सारों का मानना है कि हो सकता है 10% गिरे, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि उस इन 2 डेट पे भी ज़्यादा इस शेयर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो जिनका लॉन्ग टर्म का विज़न है वो इन छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ध्यान ही ना दें। एंड हो सके तो उस दिन मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5% डाउन हुआ, तो अगर आपका इस तरह का मौका मिलता है तो वहाँ पे आप अपना जितना भी मतलब हो सके 5% 10% वहाँ पे इस शेयर को और उठा लो, जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो। शॉर्ट टर्म वालों के लिए देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए जिनको इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो वेट कर लें। हो सके ये 2500 रुपये तक भी आए, पर प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें भी मतलब हम श्योर तो शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता। कोई भी मतलब शेयर मार्केट का इतना 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता। अगर जिसको पता हो तो वॉरेन बफे या फिर एलोन मस्क जो है उनसे भी कहीं आगे वो रिच हो जाएगा, जिसको मार्केट का 100% पता हो तो। बट हाँ, प्रेडिक्शन है कि जिस तरह ये शेयर लिस्टिंग से अभी तक मतलब डबल हो गया अप्रोक्सीमेटली, जिसको आईपीओ लगा होगा उसका 1500 से 3000 हो गया, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। तो ये सारी बातें थी जो मैं इस शेयर के बारे में डिस्कशन करना चाहता था। और देखिए, मेरी तरफ से जो मैंने पर्सनली इस शेयर के बारे में एनालाइज़ किया, जो मुझे टेक्निकली लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो मैंने किया। तो ये सब मेरी रिसर्च के अनुसार मैंने आपको बताया। तो मेरी पर्सनली की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस शेयर में ख़रीदने से पहले, सेल करने से पहले आप खुद का भी रिसर्च कर लें, अध्ययन कर लें। तो मेरी तरफ से इस शेयर के प्रति किसी तरह की भी बाई और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ये मेरी तरफ से अपना अध्ययन था, सुझाव था कि इस शेयर में क्या हो सकता है आगे। स्पेशली अभी इसके रिजल्ट Q2 रिजल्ट के भी आने बाकी हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा मतलब एक सबकी नज़र रहेगी। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। होप है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।